नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है, आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हो, नहीं भी। अगर आप इससे टैली करता है आपका है सब, आप उसको फॉलो करें, आपके लिए इम्प्रूवमेंट्स होंगे, चेंजेस आएंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप उसको जस्ट इग्नोर कर दीजिए, अपने कर्मों पे आप फोकस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले लेते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, तो कहीं इस सप्ताह इनको एक स्टेबिलिटी सी मिलती दिखाई दे रही है। जो जैसे कुछ प्रयास कर रहे थे वो फलीभूत हो सकते हैं। जहाँ पर इन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ था, एकदम से मैं ग्रोथ की बात तो नहीं करूँगा कि बहुत बड़ा कुछ ग्रोथ होने जा रहा है, पर यह एक ठहराव सा आता दिखाई दे रहा है कि जो एक काफ़ी डिस्टर्बेंस सी चल रही थी कि पता नहीं जॉब कैसा रहेगा, पता नहीं बिजनेस कैसा रहेगा। अब तो वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, आपका नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो गया, फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो गया। तो आप जो अपने अब नए टारगेट बनाएंगे वो आपके पूरे साल का जो फाउंडेशन होगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आप अपने को कितना सक्षम मान रहे हैं अभी। क्योंकि जो पिछले साल का जो भी आपके रिजल्ट्स रहे, जो भी आपके एफर्ट्स रहे, उसका असर अभी आना ही आना है बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग कुछ भी करें कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। प्लस हम पिछली वाली जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको बेस मान के आगे करते हैं कि हमें इतना परसेंट इंक्रीज चाहिए, हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो वो सब देखते हुए स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो गोल है वो आप फिक्स कर पाएंगे, अच्छा गोल फिक्स कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके जूनियर हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वो आपका अचीव करने में, गोल अचीव करने में। प्लस जो आपका जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपके बिजनेस में या आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ से जो आपके सीनियर्स हैं, वो भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत हो रही है आपकी अच्छे से हो रही है। बात करें एरिस में इस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि कोई आपको जो जिनको आप प्यार करते हो, है ना। हम तो देखिए, जो प्यार करने वाले होते हैं सबको प्यार करते हैं, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने फियांसीज को, अपने लवर को, अपने पड़ोसियों को, है ना। तो प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं है, उसको तो नहीं बांधा जा सकता। पर इस सप्ताह कुछ ऐसा गुंजाइश है कि जिससे आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कहीं छोड़ के मतलब आपको कुछ धोखा मिल सकता है उसमें, कोई डिच कर सकता है आपको। जिसे कह सकते हैं ना हार्ट ब्रेक, कि सब दिल टूट गया, वो कुछ ऐसी घटना हो सकती है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका कोई अच्छा वर्कर हो, आपका कोई अच्छा ऑफिसर हो, वो आपको छोड़ के जा सकता है, उनको ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उन चीज़ों में उलझ जाओ कि यार वो मेरे को छोड़ के चला गया या चली गई, अब कैसे काम होगा, किसी के ना रहने से कुछ नहीं होता है। आप अपने पे फोकस करिए। आपके रिलेशंस उन जो एक दो लोग व्यक्ति आपको धोखा दे के या चीट करके चले गए या अपने स्वार्थ के कारण आपको छोड़ दिया, उसके कारण बाकी चीज़ों क्यों छोड़ो, अपनी लाइफ क्यों छोड़ो, अपने जो बाकी चाहने वाले हैं उनको उनके कारण क्यों सफ़र करना पड़े, है ना। तो इस चीज़ को देख के आप आगे बढ़िएगा, तो बाकी रिलेशन ठीक रहेंगे। प्लस अगर ऐसा कुछ होता है घटना, तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। क्या होगा कि आप उसी माहौल में एकदम से चले जाएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो। एक दो दिन का ब्रेक ले लीजिएगा, देन यू विल बी ओके। बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत हो रही है। क्योंकि हो सकता है ये जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड निकला है, इसका असर आपके ऊपर, हेल्थ के ऊपर हो, अगर आप इसको बहुत सीरियसली ले लेंगे तो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए, हमारे लाइफ में सेटबैक्स तो होते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें एकदम हाईवे की तरीके से हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, राइट। तो ये जो बम्प्स आते रहते हैं, वो बम्प्स जो है हमें आगे बढ़ने के लिए कई बार प्रेरणा भी देते हैं कि भाई आगे भी बम्प्स आ सकते हैं, हमें उनको बम्पिंग रोड नहीं होती है,
वो क्या होता है कि जब बम्पिंग रोड आती है तो हम लोग अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, बहुत धीरे 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 करके आगे निकलते हैं। आपके साथ भी ऐसा, आपके रिलेशंस में ऐसा होता दिखाई दे रहा है और आपके हेल्थ में भी ऐसे ही होता दिखाई दे रहा है, और मेरे को लग रहा है दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तभी ऐसा हो रहा है। आप रिलेशनशिप वाले फैक्टर पे ध्यान दे देंगे, प्लस कोई भी एक्सेसिव काम ऐसा ना करिए जिसके कारण आपकी हेल्थ जो है वो डेटेरिएट हो जाए, राइट। तो ये था एरिस में इस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। अब देखिए कलर भी आपका येलो निकला। इट्स अर्थ एलिमेंट, मतलब आपको ठहराव की, स्थायित्व की ज़रूरत है। चीज़ों में बहना नहीं है, हवा के तरीके से, पानी के तरीके से नहीं बहना। ऑटोमेटिकली देखिए आपका कितना बढ़िया कलर निकला है। तो कहीं पर आप अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाइएगा, आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, हैंगमैन एंड 9 ऑफ कप्स। तो बात करें सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में कहीं ना कहीं आपके करियर में, वो चाहे आप कहीं जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस है, कोई एक आपको सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी जो फीमेल कलीग्स होती हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर फीमेल आपकी बॉस है वो सपोर्ट कर सकती है, आपका अपना बिजनेस है तो आपकी मदर इवन वो सहायता कर सकती हैं, आपको फाइनेंशियल कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आपकी भाभी, बड़ी सिस्टर है ना, या मदर, दादी, नानी, कोई ना कोई आपको हेल्प करता दिखाई देगा। अच्छी बात ये आ रही है कि अगर आपके लाइफ में अभी करियर को लेके कहीं पर भी कोई रुकावट सी महसूस हो रही है, तो माँ दुर्गा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, है ना, कोई ना कोई आपकी लाइफ में मदरली फिगर वो आएगी और आपको उस स्थिति से उबार के ले जाएगी, सपोर्ट करेगी। आप देखिएगा बड़ा अच्छा जाएगा ये आपका वीक, क्योंकि जब हमारे साथ नारी शक्ति जुड़ जाती है तो फिर भी कोई चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं रह जाती। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपके लिए थोड़ा सा कार्ड निकला है कि भाई बहुत ज़्यादा एक तो उम्मीद मत लगाइए आप। हमारे को जो सेटबैक मिलता है, जो हार्ट ब्रेक होता है, वो उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं किसी भी रिलेशन में। आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि भाई उम्मीदें ज़्यादा ना लगाओ, पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र से काम लो। जैसे रिलेशन आप मेंटेन करना चाह रहे हैं वो हो जाएंगे, भले ही वो आपके प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। जिस तरीके से आप मेंटेन करना चाह रहे हैं वो हो जाएंगे। सॉरी। पर उसके लिए ना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें उन रिलेशंस को बना के रखने के लिए ना थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। अब वो सेक्रीफाइस देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। लाइक हो सकता है आपको थोड़े से टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़े, राइट, कि आप अपने जो बिजनेस आवर्स हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको फैमिली को या फ्रेंड को या फियांसी को या लवर को देना हो, राइट। इसी तरीके से हो सकता है कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपका कोई डेलीगेशन आया हुआ हो जिनके साथ आपकी मीटिंग चल रही हो। अब आपको क्या करना होगा कि आपके अपनी फैमिली लाइफ में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वहाँ पर देने को, तो किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ये एक एग्जाम्पल था, और भी रूप हो सकते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, आपको उनका फ़ायदा मिलेगा। और अगर ऐसा कमेंट सेक्शन में लेके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका इसके लिए। और शायद यही रीज़न है कि अब आपका हेल्थ का कार्ड मैं देख रहा हूँ तो वो भी बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपका पूरा सप्ताह हेल्थ में कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है। यू विल जस्ट लीड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। और अगर ऐसा होता है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि करीब आपका 15 के यूट्यूब फैमिली, आप उन सबको बताइएगा ज़रूर, जिससे कि क्या होता है, ये यूनिवर्सल यूनिवर्स में जाता है। जो भी इस तरीके से बातें करते हैं यूनिवर्स में जाता है, वहाँ मैसेज आता है कि आप चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हो। तो जब एक्नॉलेज करो तो आपको और मिलने लग जाएगी, राइट। सो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आपको नया खरीद रहे हैं, सफ़ेद खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर वाइट पहन के जाएंगे सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके कुछ आप शायद इस मेंटेलिटी के हो रहे हैं आजकल, हो सकता है कोई पर्टिकुलर रीजंस हो रहे हो कि आप चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। लाइक जैसे कि आप एक पैटर्न पे काम कर रहे थे, आज वो पैटर्न ऑब्सोलेट हो गया है, आज उससे बहुत अच्छे आउटपुट नहीं आते हैं, रिजल्ट वैसे नहीं आते हैं, पर आप उसी पे ही चिपके हुए हो कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है ना। अ, आप एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में सम ऑफ द रीज़न यू आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। अब आपने कोशिश कर ली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा, ना आपके वैसे आउटपुट आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि तब भी आप उस कंपनी से चिपके हुए हैं। आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा रिलीज़ करो, है ना। जैसे कि नॉलेज है, जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ आप। और नॉलेज बढ़ाने का एक तरीका ये भी होता है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको आप दूसरों को देना शुरू करो। आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उतनी आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, उतना बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का बिजनेस चलाने में आप हेल्प कर दो जितनी भी आपसे हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप जो आपके पास है जब आप उसको देने लग जाओगे, आपको मल्टीफोल्ड होके मिल जाएगा। तो चीज़ों को अपने पे रोकना नहीं है आपको, आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। अब अगर मैं एग्जांपल दूँ लक्ष्मी माँ का या किसी का, वो तो लक्ष्मी माँ को अभी चलो हम एक साधारण सी बात करते हैं। आप अगर मेरे को कमरे में, मैं आपके आता हूँ, मेरे को आप कमरे में बंद कर दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, या आप मेरे को पूरे घर में विचरण करने दोगे, अपने ड्राइंग रूम में बैठाओगे या अपने दोस्तों से भी मिलवाओगे, किस में अच्छा लगेगा। बंद कर दोगे कमरे में, अच्छा नहीं लगेगा, ना लगेगा यार कहाँ फंस गया मैं। लाइक वाइज जो आपके पास चीज़ें हैं उनको आप रोकिए नहीं, उनको आप फैला दीजिए, फैला दीजिए। जितना आप फैलाते जाएंगे अब देखिए आपकी ग्रोथ कितनी बढ़ती जाएगी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, ये आज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड निकला जिनकी शादी की बात चल रही है ना। वो चाहे आप मेल हो या फीमेल है, शादी की बात है, सबकी चलती है, आपकी चल रही है। तो आपके सामने अभी ऑप्शन आ रहा है कि कई ऑफर आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अब भी और अच्छा ऑफर आ जाए तब इसको देखते हैं, अभी और अच्छा आ जाए। इस चक्कर में क्या होगा, जो आपके पास अच्छा ऑफर आए वो आप छोड़ दोगे, हो सकता है वैसे दोबारा अच्छा ऑफर ना आए। तो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके पास ऑफर आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है, आप उसको ले लीजिए। अदरवाइज शायद वैसे अच्छा ऑफर दोबारा ना आए, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऐसी आ रही। तो कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जैसे मान लो आप जॉब कोई नहीं लेने चाह रहे, बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए, जो ऑफर आया है उसको ले लीजिए। शादी की बात चल रही है, जो भी आपने लड़का लड़की देखे, जो एक आपने मापदंड बनाए हुए थे कि मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, उस मापदंड पे खड़ा उतर रहा है, ओके। अब बेहतर और बेहतर और बेहतर, उसकी तो कहीं कोई सीमा नहीं है ना। और एक ये भी चीज़ है कि हम जब ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं तो फिर हमारे पास चॉइसेस बच भी नहीं जाती हैं। एक ये भी बड़ी हार्ड रियलिटी है, तो उस हिसाब से करिएगा और आपके मन मुताबिक आपको जीवन साथी मिले, मेरे आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अब बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है मिथुन राशि वालों को। एक तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आ रही है, सर्जरी की पॉसिबिलिटी आ रही है। अब एक्सीडेंट को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, भाई जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं वो फॉलो करें, हाई स्पीड में मत चलें, ठीक है, चलाते समय, व्हीकल चलाते समय मोबाइल का उपयोग मत करें। तो ये थोड़ा कुछ चीज़ें आप अगर फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर होगा भी तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। प्लस सम ऑफ द रीज़न कुछ सर्जरी भी पॉसिबल है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलेंगे, ध्यान रखते रहिए अपना, तो चीज़ें अच्छे से निकल जाएंगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आज तो टॉरस का भी वाइट निकला और जेमिनी का भी वाइट, वेरी गुड। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, आपका इंटरव्यू या मीटिंग जो भी है सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
नाइन ऑफ वेंड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा शायद इस सप्ताह आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा पड़े, खासकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में होंगे उनके ऊपर, तो ऑडिट वगैरह का, जो जैसे बैंकिंग वगैरह में है उनके ऊपर ऑडिट का, जो या सीए फर्म्स हैं उनको ऑडिट कंप्लीट करने का। तो ये पीरियड इस तरीके से होता है, जो आपका ईयर एंडिंग हुआ है उसको सब वाइंड अप करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना। तो आपका जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा काम का ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। पर एक अच्छी बात यह है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको अच्छे से निकाल के ले जाएंगे। पर फिर भी सॉरी, कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा अपने कामों को आप बांट दीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 3D पे आपको काम करना है, डेलीगेट करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिलीट करिए, है ना। जो काम आप डिलीट कर सकते हैं कि भाई अब भी इस सप्ताह इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आज की इस बार की लिस्ट से हटा दो। कुछ जो काम आप दूसरों में बांट सकते हो वो उनको बांट दो, भैया तुम करना है, तुम करना, तुम करना, है ना। कुछ काम आप डेलीगेट कर दो, अपने जूनियर्स में डेलीगेट कर दो कि भाई दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन बांटना और उनको डेलीगेट करना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका जो सप्ताह है करियर वाइज अच्छा रहेगा। अगर बात करें कुछ नए की, तो नए की ग्रोथ होती या नए का कुछ आता हुआ इस सप्ताह नहीं दिख रहा कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर बात करूं मैं रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप का। आप कुछ इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके अगर मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं तो मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है अच्छी जगह, जिसको आप अपने फैमिली के साथ, मिलने वालों के साथ, कलीग्स के साथ आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है। प्लस एक ये भी हो सकता है कि सेलिब्रेशन मोड ये भी हो सकता है कि जिस तरीके के आप बिजनेस रिलेशन बनाना चाह रहे थे, जिस कंपनी से आप बिजनेस रिलेशन बनाना चाह रहे थे, जिस कंपनी से या गवर्नमेंट से आपको कुछ टेंडर की उम्मीद थी, वो टेंडर मिल जाता है आपको। तो क्या होगा, एक उनसे रिलेशन भी बनेंगे, तो आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हो, राइट। बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशन को लेके, ग्रोथ दिखा रहा है, आपका ओवरऑल ग्रोथ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप इस सप्ताह इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं। इमोशंस का असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है और वो असर नॉर्मली एडवर्स आता है। क्योंकि मान लो कि हम खुश हैं, तो कोई चीज़ हमें अच्छी सूचना मिली, हम खुश हो गए, थोड़ी देर खुश रहे और दैट्स ऑल। पर अगर कोई हमें दुख वाली सूचना मिल जाती है, कोई नुकसान वाली सूचना मिल जाती है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। पता नहीं क्यों ये हम लोगों की आदत हो जाती है कि हमें अगर कोई चीज़ खुशखबरी मिली तो हम खुश हुए, जिसको फ़ोन करना है कर दिया, बता दिया और उसके बाद नॉर्मल, दैट्स ऑल, हो गया। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया। पर अगर यही कोई कुछ कम अच्छी सूचना, कोई नुकसान की सूचना, कोई दुख की सूचना हमें मिलती है, अब हम उसमें घंटों 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 उलझे रहते हैं। ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हो जाता। तो क्या होगा कि ऐसे जो इमोशंस, इस तरीके के इमोशंस आपके ऊपर आएंगे, उसके कारण आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी हेल्थ रादर कहूँ तो डिस्टर्ब हो सकती है। जब हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी तो लाइफ तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। करना क्या है, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल रखना है। देखिए अगेन, मैं भी जानता हूँ कहना बड़ा आसान होता है कि इमोशंस को कंट्रोल करो, पर आपके पास अल्टरनेट नहीं है। आप उसके रास्ते निकालिएगा। कोई आपको कोई अपशब्द कह दे, हर्ट करे, मत होइए हर्ट ना, ठीक है वो उसने कहा है ना, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करो। गाली वो दे रहा, आपने नहीं ली, नहीं ली तो आप, कोई चीज़ आपको दे रहे, मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने नहीं लिया, तो क्या हुआ, वो गिफ्ट मेरे पास रह जाएगा ना। इस थ्योरी के साथ चलेंगे तो आपको क्या होगा कि वो चीज़ें हर्ट नहीं करेंगी, हर्ट नहीं करेंगी तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। मेरा मेन फोकस इतना सब कहने का बात यह है कि सर अपना आप सब लोग हेल्थ का केयर करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें तो डिस्टर्ब होती करती हैं हम लोगों को, उसके कारण हेल्थ आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। रेड कलर देखिए आपका बाई चांस रेड ही निकला है, और एक कलर शो कर रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। रुकना नहीं है, अगर कुछ हो गया रुकना नहीं है, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, एफर्ट्स करिए। तो क्या होगा कि आपकी सेहत भी, रिलेशन भी, करियर भी अच्छा रहेगा। और आपके लिए लकी कलर है
रेड, जैसे बताया, आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंट्स। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। आपके पास करियर के ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको जॉब के कई ऑफर आ सकते हैं। आप कई नया काम करना चाह रहे थे, आपका अगर ऑलरेडी काम चल रहा है तो नए कस्टमर नए आते दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस सप्ताह फुटफॉल ज़्यादा होगा, आपका जो भी आउटलेट है, जो भी आपका बिजनेस है, फुटफॉल ज़्यादा होगा। प्लस अगर आप कोई और बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास आगे से ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए, आप अच्छा परफॉर्म करोगे ड्यूरिंग द वीक। अगर आप ऑलरेडी जॉब में, ऑलरेडी बिजनेस है, अच्छा परफॉर्म करोगे, प्लस उसी में आगे ग्रोथ की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी आती दिखाई दे रही है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप सेंटी हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है अपने कलीग्स के साथ। प्लस ये भी है कि जो एक आपकी वेव लेंथ निकल रही है, ठीक है, उस वेव लेंथ को कैच करके कोई आपसे जुड़ सकता है। यानी कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मेरे से जुड़े, आप दोस्ती चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से हो, ठीक है, वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी वैसे दोस्ती होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा कार्ड है, कहीं कोई इशू नहीं है। बस अनुरोध यही है, रिक्वेस्ट यही है कि जो आप रेगुलर चीज़ें करनी होती हैं आपको सेहत बनाए रखने के लिए, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, राइट, जिम, आप जो भी करते हो, प्लस डाइट कंट्रोल, उसको आप जारी रखिए। क्योंकि इस सप्ताह कुछ डेवलप भी हो सकता है। तो ये इंडिकेशन ये भी है कि साहब या तो आपकी सेहत पूरी बहुत अच्छी जाएगी, या कोई डिजीज डेवलप भी हो सकती है। तो वो चीज़ ना डेवलप हो, उसके लिए आपको अपने जो रूटीन का है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये था सिंह राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू, नीला। आपको नया खरीद रहे हैं तो नीला खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। आ, कुछ आपके नए चीज़ें ऐसे डेवलप हो सकती है, नए अचीवमेंट हो सकता है, जिससे डायरेक्ट मनी का इनफ्लो शुरू हो जाएगा। मनी का डायरेक्ट इनफ्लो कैसे शुरू हो सकता है? अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब मिल जाएगा, मिलने की पूरी गुंजाइश है। आपका प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन भी जब होता है तो हमारे क्या होती है, सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, पर्क्स बढ़ती है, आपका प्रमोशन भी पॉसिबल है। आप कुछ इन बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कुछ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे, लोगों से जुड़ना चाह रहे थे, आप R&D कर रहे थे, वो कंप्लीट होकर आप उसको भी पुश दे सकते हो, उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। कुल मिला के अगर वर्ग और राशि की बात करें, कुछ नया शुरू हो सकता है जो कि आपको आगे चल के भी ग्रोथ देता दिखाई दे रहा है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में शायद आपको आप अपने फियांसी के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्किल में, या अपने कलीग्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे होता है ना, अभी ईयर एंड हुआ है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो कई कंपनीज, कई कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि वो एक टूर रख लेते हैं, छोटा सा वीकेंड पे टूर रख लेते हैं कि भाई साल भर बहुत मेहनत की, चलो अब इंजॉय करने चलते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का होता है वीकेंड पे। अभी छुट्टियां भी काफ़ी आ रही हैं। वर्ग और राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके साथ जो मिलने वाले हैं, वो चाहे अपने आपके डिपार्टमेंट के हों, आपके कंपनी के हों, आपके कलीग्स हों, आपके रिश्तेदार हों, आपको दोस्त हों, है ना, आप उनके साथ, अपने रिश्तेदारों, किसी के साथ भी
आप एक ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ट्रैवल तो होगा, इन्जॉयमेंट में होगा। और आपके रिलेशंस, जब हम एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, तुम्हारे रिलेशंस उस प्रगाढ़ होते हैं। तो ये आपका होता दिखाई दे रहा है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है। शायद ये जो आपका ट्रैवल का कार्ड इतना स्ट्रांग निकला है, इसके लिए शायद आपकी हेल्थ के ऊपर बात आ रही है कि आप ट्रैवल करने के दौरान आप अपनी हेल्थ की शायद ख्याल नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। प्लस कुछ आप में बुरी आदतें भी ऐसी आती दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। कैसी बुरी आदत? शायद आप स्मोक ज़्यादा करते हो, उसके कारण हेल्थ के ऊपर ख़राब असर आ सकता है। आप ड्रिंक ज़्यादा करते हो, उसके कारण एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। ये तो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें और भी आप कंज्यूम करते हैं। राइट। हो सकता है आप जेलस ज़्यादा फील करते हो दूसरों को लेके, आप एंगर ज़्यादा आता हो, आपको एंग्री ज़्यादा हो जाते हो। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, इसके कारण भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट। डायरेक्ट एक बार खाना गलत खाया जाता है तो उसका असर धीरे धीरे होगा, या हो सकता है सुबह तक वॉश आउट भी हो जाए। पर अगर हमारे ये इस तरीके से जो फीलिंग है, हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे, अगर ये हमारे ऊपर ज़्यादा आ जाते तो उसका तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एटलीस्ट ड्यूरिंग द वीक। तो ये था वर्गो राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आपको नया खरीद रहे हैं, सफ़ेद खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, आपका इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द हर्मिट। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में इस सप्ताह थोड़ा सा आपको सेटबैक मिल सकता है। नो, जॉब के ऊपर कोई बात नहीं आ रही है, बिजनेस कहीं ख़राब नहीं होना चाह रहा है, पर यस, आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी ना किसी रूप में। हो सकता है जिसको आपने माल भेजा वो माल आपका वापस आ गया, तो ये लॉस हो गया, है ना। आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ आपके ऊपर फाइनेंशियल जो पेनल्टीज़ हैं वो लग गई ना। आप बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, बहुत ध्यान, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिजनेस टूर पर जा रहे हैं, आप कैश साथ में कैरी कर रहे हैं, बी केयरफुल, आपका वो कैश लॉस होने के चांसेस है। तो ये चीज़ें देखिए, क्या है कि रीडिंग से यही फ़ायदा होता है कि एक ये हिंट मिल गया कि इस तरीके से होने की संभावना है। अब आप क्या करो, डबल प्रिकॉशन ले लो, इंश्योर करो कि इस तरीके से कोई घटना ना हो। राइट, समय रहते पता चल जाने का यही फ़ायदा होता है। अगर मैं बात करूं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपका कार्मिक कार्ड निकला है। और कार्मिक कार्ड बोलता है कि भाई, जैसे आपने पास्ट में लोगों के साथ बिहेव किया था, वो आपको इस सप्ताह उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज कि आपने साल भर मेहनत की थी, एग्ज़ाम का रिजल्ट इस सप्ताह आएगा। ठीक है। आपने अगर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के किसी के साथ मिसबिहेव किया था, उनको सप्रेस किया था, उनको प्रताड़ित किया था, है ना, उनको इग्नोर किया था, वो आपके साथ हो सकता है इस सप्ताह। क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और इसी के विपरीत अगर आपने किसी को बाहर, यानी कि आउट ऑफ वे जाके भी अगर किसी की आपने सहायता की, किसी रूप में किसी की हेल्प की, आप लोगों से अच्छे से बोले, लोगों से अच्छे से बिहेव किए, तो वो सब आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ भी थोड़ा सा आपकी गड़बड़ हो सकती है। और इसी के लिए कार्ड आपको निकला है कि भाई, आप खुद देखो आपकी आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। आपको लग रहा होगा कि साहब, मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ क्यों ख़राब है। हो सकता है आप जिम जा रहे हो, योगा जा रहे हो, या वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, पर आपका जो डाइट है उस पर कंट्रोल ना हो, आपका जो नींद है उस पर कंट्रोल नहीं है, या तो थोड़ी देर सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर सो रहे हैं, सूरज निकलने के बाद भी सो रहे हैं, रात के 1-1, 2-2 बजे सो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी हेल्थ के ऊपर पूरा असर डालती हैं। इन चीज़ों को आप देखिए, हर एक के लिए अलग अलग होता है, मैंने एग्जांपल दे दिया, उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो ये था तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू, नीला।
आपको नया खरीदना चाह रहे हैं तो नीला खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पेन के जाइए, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड आया है। आपके पास ऑलरेडी जॉब भी है, करियर भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप ग्रो करना चाह रहे हैं, हर कोई चाहता है, आप भी ग्रो करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपके लिए मैसेज क्या है कि भाई आप देना शुरू कर दो। आपके पास नॉलेज है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी पढ़ाई की, आप MBA है, BTech किया हुआ, तो आपने कुछ तो पढ़ाई किया है। से आप प्लेन ग्रेजुएट भी हैं, कुछ तो पढ़ाई किया है, ओके, और भी कम पढ़े। जो कुछ भी आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आप कहेंगे मैं तो कॉलेज गया ही नहीं, नो प्रॉब्लम, स्किल तो है आपके पास। तो आपके पास जो भी है आप उसको दीजिए, लोगों को बांटिए, उनको दीजिए, उनको उससे बढ़ने का मौका दीजिए। तो जो जो आपके पास जितना, जब आप देना, आपके पास पैसा है तो किसी के फाइनेंशियली हेल्प कर दो ना, कोई हर्ज नहीं है। आप कम नहीं हो जाओगे, ये पक्की बात है, पर जितना आप दोगे उसका कई फोल्ड आपको मिल जाएगा। तो आपके पास टाइम है तो टाइम दो, स्किल है तो स्किल दो, एजुकेशन है तो एजुकेशन दो, मनी है तो मनी दो। आपको जो अपने करियर में चाहिए वो देना शुरू कर दो, आपको मिलने लग जाएगा, सिंपल, राइट। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपका। बहुत रिलेशन आपके प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिहेवियर है, उसके कारण लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जो एक बार आपसे जुड़ जाता है आपको छोड़ना नहीं चाहता है। आपका जो लविंग एंड केयरिंग नेचर है वो और बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात ये आ रही है कि क्योंकि आपका नेचर है, तो जो कोई आपका पुराना साथी, कोई आपका कॉलेज फ्रेंड हो सकता है ना, कोई नेबर हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र, आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, आप लोग अलग हो गए थे, वो फिर से आपके साथ आ सकता है। तो आपको रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इस सप्ताह खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही है, और आपका जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की अगर बात करें हम हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेसिव का के कारण आपकी हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है। एक कार्ड, एक राशि में एक और निकला था, उनको बताया था, आपको भी बताता हूँ, और बाकी लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए भी। जब जब काम ज़्यादा हो जाए, वैसे तो आपको पहले ऑलरेडी ध्यान रखना है, फिर भी अगर ज़्यादा हो जाए, 3D पे आपको काम करना है, डिस्ट्रीब्यूट, डेलीगेट एंड डिलीट। आप उसको एक बार देखिए कि मेरे पास इस सप्ताह का क्या क्या काम है, जो इस सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट ना उसको डिलीट कर दीजिए इस सप्ताह के लिए। उसके बाद अब देखिए कि कौन सा ऐसा काम है कि जिसको मैं डायरेक्ट नहीं भी देखूंगा, बांट भी दूंगा तो चलेगा, तो उसको लोगों में बांट दो, ये तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। तीसरा, डेलीगेट कर दो। डेलीगेट हम किसको करते हैं? जो उस काम को करने में सक्षम होता है उसको। तो उस तरीके से देखिए कि आपका जो काम रुक रहा है या जो आपके पास एक्सेस है वो किसको दे सकते हैं, डेलीगेट कर दो। अब आपके पास क्या होगा, काम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आपको नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या डेट पे जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में एक आपका एरा समाप्त होता दिखाई दे रहा है, एक पीरियड समाप्त होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसी जॉब जो आप कर रहे हो पर आपको पसंद नहीं थी, वो आप जॉब छोड़ सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी कंपनी है वो आपको नमस्ते बोल दे कि भाई अब हमारे पास आपके लिए गुंजाइश नहीं। क्योंकि अभी भी कई कंपनियों में सुनने में आ रहा है कि वो हायर स्केल वालों को जो है नमस्ते बोलने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि भाई अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। प्लस एक ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब एक चीज़ समाप्त होती है तभी दूसरी चीज़ शुरू होती है।
आपके यहाँ से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अगर निकल जाएगी, आपको दूसरी मिलेगी, आपके एक जॉब छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यस, एक टेम्परेरी फेस हो सकता है कि मेरा जॉब छूट गया, मेरे से एक बिजनेस डील निकल गई, मेरे से एक टेंडर मेरा पास नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी ये फीलिंग आ सकती है, पर अल्टीमेटली बी रेडी। आपका एक नई लाइफ, नई जर्नी, नई अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है आपके लाइफ में, पर ये स्थिति आएगी उसके बाद। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। आ, आपके रिलेशन और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, और जब ऐसा कोई कार्ड निकलता है तो एक ये इंडिकेशन होता है कि मैरिज सेरेमनी कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे आपकी खुद की या आपके घर में किसी की बहन भाई की, और आप बड़े हैं तो आपके बच्चों की। तो क्या होता है कि एकदम से हम लोगों के रिलेशन बढ़ जाते हैं, दोनों पक्षों के रिलेशंस आपस में जो बढ़ते हैं, तो हमारे रिलेशन मल्टीफोल्ड एकदम से हो जाते हैं, है ना। तो वो आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। प्लस एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप, जैसे आपका करियर में निकला था, एक आपका जॉब छूट के दूसरा मिल सकता है, तो जब दूसरा जॉब मिलेगा तो वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशन बनेंगे ना, तो रिलेशन आपके एक्सपेंड होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे हो, कुछ हो सकता है कि आ, अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके कारण आपके मन में कोई चिंता ज़्यादा आ रही है। डायरेक्ट आपके लिए नहीं आ रहा है, पर यस आपके फैमिली मेंबर को लेके आपको चिंतित हैं, कुछ उनको लेके डर भी शायद आपके मन में है, जिसके कारण आप ना तो ठीक से सो पा रहे हैं, ना सेहत का ख्याल रख पा रहे हैं। तो कार्ड आपको सजेस्ट ये करता है कि भाई अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए ये जो डर है इसके ऊपर आपको विजय पानी होगी, क्योंकि डर को जब तक फेस नहीं करोगे उसके पार नहीं जा पाओगे, राइट। तो ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आपको नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सूट्स। तो बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, पर ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि वर्क प्लेस पे, यानी कि आपका अपना बिजनेस है या आप कहीं पर जॉब करते हैं, वर्क प्लेस पे कुछ इमोशनल इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, पर आपका वर्क प्लेस पे, दुकान पे, आपके शोरूम पे कोई ऐसी बात हो गई जिससे आप डिस्टर्ब हो गए। आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर, आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी बात होगी जो आप दिल पे ज़्यादा ले बैठे। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ऐसा कोई ग्रोथ का आपका ये सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो जो डिस्टर्बेंस, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसके बावजूद ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप मजबूती से बने रहेंगे। थोड़ा सा जैसे हल्का सा झटका लगा है ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले अर्थक्वेक आया था, तो थोड़े से हम लोगों को झटके लगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो आपको थोड़े से झटके लग सकते हैं, देन अगेन यू विल बी स्टेबल इन योर करियर, राइट। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो उसके लिए कार्ड निकला है कि भाई थोड़ा सा आपको बड़े प्यार के साथ लोगों के साथ व्यवहार करना है। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, पर इस सप्ताह जितना आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, जितना आप उनके साथ व्यवहार बना के चलेंगे, जितना आप उनको समझ के चलेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहे हैं, उनका ये जो बिहेव है वो क्यों हो रहा है, उस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपके रिलेशंस और मजबूत हो जाएंगे, है ना। प्यार दे प्यार ले वाली बात हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी। आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हो, किसी भी कोई भी ईदर वे आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे अत्याचार कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं, ये भी अत्याचार है, क्योंकि हम शरीर का काम है काम करना, अगर हम उससे वो नहीं लेंगे तो अत्याचार है, जिसका डायरेक्ट असर हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। अगेन एक लिमिट में हमें काम करना है, अगर उससे ज़्यादा काम करेंगे अगेन ये अत्याचार है शरीर के ऊपर। तो उस तरीके से एक आपको बीच का रास्ता अपना के चलना है, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहे। अदरवाइज़
बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो, पीला। आपको नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, और कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू में जा रहे हैं येलो पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो ये विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 लवर्स एंड 7 ऑफ सोल्ड्स। तो अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है मेरे ख्याल। ये जो कुछ बहुत ही अच्छे कार्ड हैं उनमें से एक कार्ड है। कुछ आपको शुभ सूचना मिलती दिखाई दे रही है करियर को लेके। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे कहीं पर सर्विस कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये फर्टिलिटी का कार्ड है, यानी कि फर्टिलिटी चीज़ें जैसे फसल होती है, फर्टाइल होती है ना, बढ़ती है, ऊपर बढ़ती है। तो आप भी ऊपर बढ़ोगे, आपकी ग्रोथ होएगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होएगी, आपको अपने काम से हैप्पीनेस मिलेगा। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मिलता दिखाई दे रहा है, आपने अगर इंटरव्यू दिया हुआ प्रमोशन के लिए वो मिलता दिखाई दे रहा है, कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो सब 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 पॉसिबल है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। अगर ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आपको बहुत प्योरिटी, थॉट्स में अपनी प्योरिटी लाने की ज़रूरत आ रही है। हो सकता है कि आप रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा प्योर ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो। मन में कुछ हो रहा है और सामने कुछ और दिखा रहे हैं। मन में तो है कि आप उससे दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि आपको उससे बिजनेस मिल जाए। नहीं, आप अगर बिजनेस के लिए बात करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए कि मैं आपसे इसलिए जुड़ना चाह रहा हूँ कि बिजनेस करना चाहता हूँ। आपको कोई पसंद आ गया, कोई लड़का लड़की जो भी, वट एवर द केस में भी, आप अगर उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आई लाइक यू। कुछ भी धोखा दे के, चीट करके नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, ये भी, और उसका दूसरों पे भी असर पड़ेगा। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा दिक्कत वाली दिखाई दे रही है। क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी करते दिखाई दे रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूँ अभी रिलेशनशिप में भी था, तो वो जब हम कुछ चीट करते हैं ना, तो उसका असर हमारे दिमाग पे तो आता ही है। हमें लगता है कि नहीं आ रहा, पर उसका असर आता है। प्लस ये एक बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है कि जैसे कि आप अपने हेल्थ के साथ चीटिंग कर सकते हैं। कैसे? आप घर से गए कि साहब मैं जिम जा रहा हूँ या जिम जा रही हूँ, और जिम पे ना जाके 5-10 मिनट जिम किया और उसके बाद दोस्तों के साथ चाय कॉफ़ी पे चले गए। अब मैं साहब घूमने जा रहा हूँ, घूमने नहीं गए, वहाँ जाके बेंच के ऊपर बैठ गए। इस तरीके से चीटिंग कर सकते हो, डोंट डू। ये अलार्मिंग है, ये आपका समझो ऐसा कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपने वो चेंज नहीं किया तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ध्यान रखिएगा। ये था कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो हरा खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, हरा पहन के जाएंगे तो आपकी सफलता की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जो कि हमारा आज का आखिरी कार्ड भी है, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वेंड्स। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को आपका कुछ नया आता दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ, नया अगर आप इन्वेस्टमेंट उम्मीद कर रहे थे तो वो आपको इन्वेस्टमेंट बाहर से मिलता दिखाई दे रहा है। प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, प्रमोशन आपका होता दिखाई दे रहा है। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। आप कुछ नया बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस आपका कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है एक्चुअलिटी में, यानी कि आप वो बिजनेस एक्चुअल में शुरू कर दोगे। किसी न किसी रूप में आपको प्लस होता दिखाई दे रहा है, कोई नई चीज़ें शुरू होती दिखाई दे रही है। और अगर आप मान लो बिजनेस अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं था, इस सप्ताह आप कुछ नया आपके दिमाग में उसके बीज डल सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक बड़ा पेड़ बनेगा। अच्छा होता दिखाई दे रहा है पाइसेस मीन राशि वालों के साथ करियर को लेके। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको सेटबैक मिल सकता है कि एक या दो लोग जो है आपको कुछ चीट कर दें, धोखा दे दें, बुरा भला कह दें, कुछ ऐसी बातें कह दें जो आपको पसंद ना हो, और जिससे आपका दिल टूट जाए, मन टूट जाए, सब छोड़ दें कि यार बेकार है सब, मेरे को किसी से भी बात करनी।
नहीं करनी है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई उन एक दो के कारण बाकियों के ऊपर क्यों अत्याचार करोगे। बाकी तो लोग आपको अभी भी प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप इतना ही करना है कि जिसने छोड़ दिया उसको आप छोड़ दो, उसको उसकी तरफ आप पीठ कर लो, और उसके बाद जो आपके साथ हैं उनकी तरफ ध्यान दो। आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, प्लस शांति भी मिलेगी। बात करें मीन राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है इस सप्ताह, अच्छा कार्ड है। बस यस, थोड़ा सा ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में इस सप्ताह, तो ध्यान रखिएगा ट्रैवल करते समय जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं हेल्थ को केयर करने के लिए कीजिएगा। बाहर का खाना ऐसी जगह पर खाइएगा जहाँ साफ़ सुथरा बनता है, अल्टीमेटली आपकी सेहत की बात है। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू, नीला। आप अगर कुछ नया खरीद रहे हैं तो नीला खरीद सकते हैं। कहीं पर इंटरव्यू में या इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 10 अप्रैल से 16 अप्रैल का साप्ताहिक राशिफल। आप सबके लिए बहुत शुभ कार्य हो, सब लोग खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।